हरे कृष्ण। गीता का 18वें अध्याय का 19वां श्लोक आज लेते हैं। तानहं द्वेष्टां क्रूरा संसारेषु नराधमान्। देखिए, दृष्टाम और क्रूर संसारेषु, ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग ईर्षालु तथा क्रूर हैं, भगवान कहते हैं जिनके अंदर ईर्षा भरी हुई है और जो क्रूर हैं और जो तानाशाह हैं, है ना, ऐसे नराधम जो लोग हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें मैं निरंतर हमेशा क्या करता हूँ? असुरी योनि में डालता हूँ। भगवान कहते हैं नराधम अर्थात जो द्वेष करने वाले हैं, ईर्षालु हैं और क्रूर स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें हमेशा मैं निरंतर, भगवान कहते हैं निरंतर मतलब हमेशा लगातार, उनको आसुरी योनि में डालता हूँ, जिससे वो भव सागर में हमेशा लोटे रहें, पड़े रहें। ऐसी योनि में पड़े पड़े वो भव सागर में ही आसुरी योनि में कष्ट भोगते रहते हैं। आसुरी योनि लोग क्या करते हैं? लोगों को कष्ट देने के लिए बने, दूसरे लोगों को वो हमेशा कष्ट देते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसा एक बार नहीं, मैं बार बार, हमेशा, निरंतर। तो इसलिए हमें भगवान कृष्ण का सदैव चिंतन और भजन करना चाहिए। हमको ईर्षालु नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति भी ईर्षा नहीं करना है, चाहे वो भले ही कुकर सूकर, गाय बछड़ा, पड़ोस अड़ोस, कोई किसी व्यक्ति से भी, किसी जीव जंतु से भी, किसी देवों से भी कहीं कोई ईर्षा नहीं करना चाहिए, है ना। और ना क्रूर स्वभाव का होना चाहिए। अगर ये रहते हैं तो ये तामसिक होता है और भयंकर तामसिक होता है। इससे भगवान कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, मद, मत्सर, ये सब जो भरा पड़ा है ना, इससे भगवान से कोसों दूर रहते हैं। भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है तो सर्वप्रथम हमको ये सब त्यागना ही पड़ेगा, सबसे मुख्य बात है। इसलिए हमें कृष्ण का निरंतर चिंतन तभी होगा। कोई भी व्यक्ति, दुश्मन भी अगर होता है तो उसके प्रति हमको ईर्षा, वो भले ही हमसे ईर्षा रखता हो, भले ही हमसे क्रूरता रखता हो, कुछ भी रखता हो, लेकिन हमें उससे क्रूरता और उससे द्वेष, उसके तरक्की करने पर उससे ईर्षा नहीं करनी है। कितना ही वो तरक्की करे, कुछ भी करे, लेकिन उसके प्रति हमें ना सुख व्यक्त करना है ना दुख व्यक्त करना, हमें कोई लेना देना नहीं। वो क्या कर रहा है, कैसा है, हमें किसी के प्रति हमें समभाव रखना चाहिए। समभाव रखेंगे तभी भगवत कृपा प्राप्त होगी, अन्यथा भगवान बार बार क्या करेंगे, उसे आसुरी योनि में ही डालते रहेंगे। भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देंगे उसको। सदैव हमेशा आसुरी योनि में डल के और आसुरी कर्म करते हुए बार बार नरक गामी होता रहेगा। ये भगवान कृष्ण के वचन हैं। तो इस तरह से हमें अहंकारी भी नहीं होना चाहिए, मिथ्याचारी नहीं होना चाहिए, और दर्प, काम तथा क्रोध, ये सब से मोहित नहीं होना चाहिए। इनसे मोहित होते हैं तब भी आसुरी व्यक्ति क्या करता है, शरीर में तथा अन्यों के शरीर में निरंतर भगवान से ईर्षालु और वास्तविक धर्म की निंदा करने वाले होते हैं। प्रायः ऐसे ही होते हैं जो दूसरे की ही निंदा करते हैं, वो भगवान को भी नहीं मानते हैं। कहते भले हैं
लोकाचार में भी लगता रहेगा कि भगवान को मान रहे हैं, लेकिन वो भगवान को अपने काम में इतने अंधे हो जाते हैं, अपनी स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो दूसरी की ईर्षा को भगवान में भी जोड़ देते, भगवान को भी वो इतना नहीं मानते हैं। इसलिए हमें भगवान को सदैव निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सदैव भगवान का भजन करना है, भगवान की सेवा करना है। और जो भगवान के भक्त जन हैं उनका क्या करना है, निरंतर भगवान के भक्तों की सेवा करना है, उनको प्रणाम करना है। सन्यासी जन हैं, वैष्णव जन हैं, तो इनको सदैव आदर देना चाहिए। अगर नहीं देता है कोई व्यक्ति तो उसका पुण्य सारा नष्ट हो जाता है और उसके पास जो पुण्य की पूंजी, पाप की पूंजी होती है वो उसके पास चली जाती है। अगर जो भगवान का भक्त है, वैष्णव है, सन्यासी है, अगर कोई व्यक्ति उसको प्रणाम नहीं करता तो उसका जो भी पुण्य है सब का सब सारा पुण्य उसका नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें सदैव गुरुजनों का आदर करना है, सन्यासी जनों का आदर करना है, भक्तों का सम्मान करना है और उनकी भक्ति में निरंतर लगना है। हरे कृष्ण।